अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाएंगी चॉकलेट स्प्रेड। जैसे कि आप लोगों ने देखा खाते हैं न्यूटेला, उसको छोड़ के आज हम बनाएंगे होममेड एक मज़ेदार सी चॉकलेट स्प्रेड। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता हम बनाएंगे चॉकलेट स्प्रेड होममेड न्यूटेला। तो इसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो दूध। तो 1 किलो दूध को मैं अच्छे से ना उबाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आम डेयरी का दूध लिया है, तो आप यहाँ पे टेट्रा पैक का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने भर के डाला चीनी का, और 1 से 2 चम्मच मैंने डाले हैं ब्राउन शुगर के। तो अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप ना थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। इससे जो सा फ्लेवर होता है ना वो थोड़ा सा बहुत मज़े का बनता है, और थोड़ा सा इसका गुड़ का जो सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है ना वो भी आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है मैदे का, और मैदा मैं इसमें डालूँगी अच्छी से विस्क की मदद से ना। इसको मैं ना अच्छी से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई लम्स कोई गुठली ना बने। तो यहाँ पे आप इस जगह पे आप ना मिल्क का जो खुश्क पाउडर दूध होता है ना वो भी आप डाल सकते हैं। टेट्रा पैक का दूध और खुश्क जौन सा दूध होता है, अगर उससे भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उससे होता है इसकी थोड़ी सी लाइफ टाइम जौन सा वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जी कोको पाउडर लिया है, अच्छी क्वालिटी का डार्क चॉकलेट पाउडर आपने लेना है। तो उसको भी मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो मैं देखूँगी अगर तो ये मुझे इसका कलर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना मुझे फिर कम लगा तो इसका कलर तो मैं इसमें कोको पाउडर और ऐड करूँगी। तो मैंने फिर थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा कोको पाउडर और ऐड किया, तो इसका कलर देखिए कितना बिल्कुल चॉकलेटी खूबसूरत शानदार सा हमारा जो कलर आ गया है ना वो हमने डाल दिया। इसको मैं अच्छे से ना पकाऊंगी, इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक, क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है और कोको पाउडर भी डाला है। तो इसको अच्छे से हम पकाएंगे, और इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा थोड़ा सा हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको गाढ़ा कर रहे हैं। तो ये जैसे होममेड न्यूटेला होती है तो वो बहुत महंगी मिलती है हमें बाज़ार में, क्योंकि उसमें हेज़लनट जौन सा होता है ना वो डलते हैं। तो पाकिस्तान में हेज़लनट जौन से हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पे जी हमने यहाँ पे इसकी जगह पे हम इसमें बादाम, काजू और मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको गाढ़ा होने तक मैं इसको पकाऊंगी, और जौन सा इसका जो कोको पाउडर है उसका और मैदा है वो जौन सा बिल्कुल अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे मैं इसको बार बार इसका चम्मच हिला रही हूँ, क्योंकि नीचे ना लगे हमारा दूध। उसके नीचे लगने से वो जो उसकी स्मेल आ जाती है ना नीचे लगने वाली, वो ना इसमें आए। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इसके मेन स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली, थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, इनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, बारीक चॉप कर लिया। तो यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसको भी डाल के मैं दोबारा से इसको ग्राइंड करूँगी, एक पेस्ट साइज़ की पेस्ट की शक्ल से ही ना बना लूँगी। तो यहाँ पर देखें इसकी मैंने एक पेस्ट की शक्ल बना ली है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है, और जो सा हमारा जो वो था बैटर था वो हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका हुआ है। तो अब ज़्यादा भी, इससे भी ज़्यादा गाढ़ा करना चाहिए तो इससे भी ज़्यादा गाढ़ा कर। मैंने थोड़ा सा रनी रखा। तो जो मैंने बादाम, मूंगफली और काजू का पेस्ट बनाया ना वो मैं सारा इसके अंदर डाल के, और हैंड ब्लेंडर की मदद से या आप जग में डाल के उसकी मदद से आप ना इसको अच्छे से मिक्स कर ले, ताकि कोई भी लम्स हो कुछ भी हो वो निकल जाए। सो गाइस, यहाँ पे हमारी बहुत मज़ेदार से चॉकलेट स्प्रेड तैयार। किसी डिज़र्ट में डालें इसे, या फिर किसी ब्रेड पे लगा के इसमें मॉर्निंग का नाश्ता करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।